हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला। ये आज हमें सीरीज का चौथा वीडियो हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो करवाया। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना साथियों। इससे पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया और व्रत हिमालय के बारे में A to Z अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज मैं आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। यकीन मानिए आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगा और आपके सामने ऐसे नोट्स आ जाएंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो वहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं। अब देते हैं लघु हिमालय के बारे में देख लेते हैं। लघु हिमालय के अन्य भी नाम देखने को मिलते हैं, जैसे हो जाएगा मध्यम हिमालय हो जाएगा और हिमाचल हिमालय हो जाएगा साथियों। सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय, फिर होता है महान हिमालय, फिर होता है मध्यम हिमालय और अंतिम में होता है शिवालिक हिमालय हो जाता है। यानी कि ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा या मध्यम हिमालय हो जाएगा या हिमाचल हिमालय हो जाएगा साथियों। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी विशेषता है, सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं। पहले अपन देख लेते हैं इसकी विशेषता, अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं ऊंचाई। इनकी ऊंचाई हो जाएगी 3500 मीटर से लगा के 4000 मीटर के बीच में हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये सारे फैक्ट मैंने आपको एनसीईआरटी बुक से वो लिए 11वीं और 12वीं क्लास के आधार पर मैंने आपको बताया है साथियों। सारे फैक्ट मैंने आपको 11वीं 12वीं क्लास के आधार पर बताया है। आगे चलते हैं। अब देते हैं अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन है छपते हैं साथियों क्वेश्चन। जैसे इसे जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाब सैनिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाब सैनिक कौन से स्थान पर कहते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के स्थान पर कहते हैं साथियों। और ये सर्वाधिक लंबी श्रेणी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? लघु हिमालय की हो जाएगी। उसी प्रकार आपका धौलाधर, ये किसकी श्रेणी हो जाएगी? ये मध्यम हिमालय की हो जाएगी। जो कहाँ पे स्थापित है? ये हिमाचल में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड में। यहाँ पे मसूरी और नांगदा टिब्बा हो जाता है। जो कहाँ पे हो जाता है? उत्तराखंड में हो जाता है। जो किसकी श्रेणी हो जाएगी? मध्यम हिमालय की हो जाएगी साथियों। और अंतिम में होता है नेपाल में होता है महाभारत श्रेणी होती है, जो नेपाल में स्थापित है। किसका अंश हो जाएगा? ये मध्यम हिमालय का भाग हो जाएगा साथियों। ये चारों के चारों फैक्ट है ना, आपको अच्छी तरह से नोट करना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा आपके सामने चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीर पंजाब सैनी कहाँ पे स्थापित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थापित है। धौलाधर कहाँ पे स्थापित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। जैसा कि आपका पूछा जाता है महाभारत सैनी, ये कहाँ पे हो जाएगी? नेपाल में स्थापित हो जाएगी। जैसे पूछा जाता है कि नाग टिब्बा, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थापित है। यही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। ये है ना, पांचों के पांचों फैक्ट है ना, आप अच्छी तरह से नोट करना। यहाँ से आपके वगैरह मध्यम हिमालय के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी ना डाउट लेने की जरूरत नहीं है। इतना आप है ना याद करके चले जाओ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हिमालय की पूरी आप पीडीएफ अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ घाटिया। वहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट है ना वहाँ पे घूमते हैं साथियों, और उसके आधार पर आप ये क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं साथियों। देख लेते हैं। अब देते हैं लघु हिमालय और व्रत हिमालय के बीच में एक मैदान होता है, उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला में घाटी आखिर किसे कहते हैं? मैदान को कहते हैं। और ये कौन सी श्रृंखला में हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ट्रांस हिमालय, और यहाँ पे अपने हो जाएगा व्रत हिमालय, और यहाँ पे अपने हो जाए लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बीच में यहाँ पे मैदान होते हैं, छोटे छोटे वर मैदान होते हैं। इसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और घाटी की कहाँ पे स्थापित है, क्या क्या विशेषता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आपको मैं एक एक करके आपको बता
रहा हूं साथियों। देख लेना अच्छी तरह से, आपके यहाँ से क्वेश्चन ना छपने वाले क्वेश्चन है। अब ये देख सकते हो, ये घाटी हो जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी, 4 घाटियां प्रमुख रूप से है, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल शानदार होती है, जबरदस्त होती है। और काफ़ी लोग वहां पे घूमने के लिए गए होंगे और आप भी जरूर से जरूर जाना। जैसे पहली घाटी का नाम हो जाए कश्मीर घाटी हो जाएगा, यानी कि पहली घाटी है ना, इसका नाम क्या हो जाए, कश्मीर घाटी हो जाए। दूसरी का नाम हो जाए कुल्लू घाटी होगा साथियों। आपने सुना होगा कुल्लू की घाटी, कश्मीर की घाटी, इस तरीके से नाम है ना आपने सुना होगा साथियों। तीसरा हो जाएगा कांगड़ा घाटी हो जाएगा और चौथे का नाम हो जाएगा काठमांडू घाटी हो जाएगा। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चारों के चार नाम है ना आप अच्छी तरह से नोट करना। यदि कोई गोरा लड़का या फैमिली कहीं घूमने के लिए गया है तो यहाँ पे ये चारों में किसी एक जगह पर जरूर से जरूर घूमने के लिए गया होगा। अभी कहाँ पे स्थापित वो भी अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे पहले देखते हैं श्रेणियाँ, यहाँ पे कौन सी श्रेणी हो जाए, जिसमें कश्मीर घाटी में हो जाएगी पीर पंजाब श्रेणी हो जाएगी, कुल्लू घाटी में होती है धौलाधर श्रेणी हो जाती है, और कांगड़ा घाटी में हो जाती है नाग टिब्बा हो जाती है, और काठमांडू में होती है महाभारत श्रेणी होती है साथियों। ये हो जाएगी पर्वत श्रेणियाँ हो जाएगी, जो अलग अलग स्थानों पे मैदान के आधार पर होती हैं साथियों, जो बड़ी खूबसूरत जगह होती है और वहाँ पे लोग है ना घूमने के लिए जाते हैं। अब ये जगह कहाँ पे है वो भी अपन देख लेते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो जाती है कश्मीर घाटी हो जाती है, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी हो जाती है, और उत्तराखंड में कांगड़ा घाटी हो जाती है, और नेपाल में काठमांडू श्रेणी हो जाती है। ये वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी कौन से राज्य में स्थापित हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। जैसे आपका पूछा जाता है कि महाभारत श्रेणी कौन सी घाटी में स्थापित है, तो ये काठमांडू में स्थापित है, और ये काठमांडू श्रेणी कहाँ पे स्थापित है, तो ये नेपाल में स्थापित है। पीर पंजाब श्रेणी ये कहाँ पे स्थापित है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थापित है, और वहाँ पे कौन सी घाटी हो जाएगी, कश्मीर घाटी हो जाएगी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई है ना डाउट लेने की दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पहले अपन इनको अच्छी तरह से मिटा देते हैं। अब अपन देखते हैं कि भारत में मध्यम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, यानी कि घाटी कौन सी हो जाएगी, तो कश्मीर घाटी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भारत में मध्यम हिमालय की सबसे ऊंची घाटी हो जाएगी, लेकिन आपका पूछा जाए कि मध्यम हिमालय की सबसे बड़ी घाटी कौन सी हो जाएगी, तो काठमांडू हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्यम हिमालय यानी कि लघु हिमालय की सबसे ऊंची घाटी कौन सी हो जाएगी, तो काठमांडू हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि भारत में मध्यम हिमालय की सबसे ऊंची घाटी कौन सी हो जाएगी, तो कश्मीर घाटी हो जाएगी। यहाँ से आपका यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथियों। और इसी के साथ आपका लघु हिमालय है ना, यहाँ से आपके यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई है ना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बताया है। अब चलते हैं आगे। उससे पहले 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाने में सब कुछ बुक ऊपर पढ़ के ऊपर टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है साथियों। एक बार ज़रूर से ज़रूर 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं, अब देते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में देख लेते हैं, और इनके अन्य भी नाम देखने को मिलते हैं। जैसे हो जाएगा बाहरी हिमालय और उप हिमालय हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले लेते हैं ये दक्षिण की श्रेणी हो जाए। अब दक्षिण में किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाए ट्रांस हिमालय, और यहाँ पे महान हिमालय, यहाँ पे लघु हिमालय, और अंतिम में होती शिवालिक हिमालय हो जाती। यानी कि शिवालिक हिमालय है जो हिमालय का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। ठीक है ना, ये अपना दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, और उत्तर का बिंदु होता है ट्रांस हिमालय होता है साथियों। ठीक है ना, ट्रांस हिमालय उत्तर का है, लेकिन दक्षिण का कौन सा हो जाएगा, ये शिवालिक हिमालय हो जाता है। और ये नवीन अपने पर्वतमाला हो जाएगी साथी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नवीन अपनी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, यही आपकी हो जाती है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो ये अरावली हो जाएगी साथियों।
ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, अरावली हो जाएगी। और आपका पूछा जाए भारत में सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। ये अपनी नवीनतम पर्वतमाला हो जाएगी। और हिमालय पर्वतमाला की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो ये अपनी शिवालिक पर्वतमाला हो जाएगी। यानी कि हिमालय पर्वतमाला की नवीनतम श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो यही आपकी हो जाएगी शिवालिक हिमालय हो जाएगी। और हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ट्रांस हिमालय हो जाएगी साथियों। यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको पहला वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने आपको सब कुछ आपको बताया था कि किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लेना। आगे चलते हैं। आप देखते हैं ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1100 मीटर हो जाएगी साथियों। ये आपसे कभी भी नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ था साथियों। आप देखते हैं इसका विस्तार, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने पाकिस्तान से लगा के असम तक इनका ये विस्तार देखने को मिलता है साथियों। और पाकिस्तान की कौन सी जगह से, पोटवार से लगा के दिहांग तक ये देखने को मिलता है। शिवालिक हिमालय का देखने को मिलता है। आप ये वाली देख रहे श्रृंखला, ये हो जाएगी शिवालिक हिमालय हो जाएगी, जो यहाँ पे ही देखने को मिलता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विस्तार के आधार पर आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ग घाटियाँ पाई जाती है। कुछ वर्ग शिवालिक श्रेणी है ना, वहाँ पे कुछ घाटियाँ पाई जाती है और उनके अलग अलग नाम दिए गए, जैसे दून हो जाएगा, द्वारा हो जाएगा। यानी कि जब भी आप अगर शिवालिक में जाओगे वहाँ पे कुछ उगर मैदान दिखाई देंगे साथियों। और उस मैदान के पीछे है ना, हर जगह के नाम है ना अलग अलग दिए जाएंगे, दून होगा या द्वारा होगा। जैसे आपके सामने ये 4 रहे स्थान, पहला हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। दून का मतलब क्या होगा, आप शिवालिक में स्थापित हो। यानी कि देहरादून कहाँ पे हो जाएगा, हरिद्वार कहाँ पे हो जाएगा, ये शिवालिक श्रेणी के ही भाग अपने हो जाएगी साथियों। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो कि आप कहाँ पे हो, शिवालिक हिमालय में स्थापित हो। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, शिवालिक में देखने को मिलता है, दूर और द्वारा देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी अपने अलग अलग जगह के अलग अलग घाटियों के नाम के आधार पर पूछा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में मैदान के भाग को क्या कहते हैं, मरग कहते हैं। क्या कहते हैं, मरग कहते हैं। जैसे हो जाएगा गुलमर्ग हो जाएगा, जैसे सोनमर्ग हो जाएगा और तानमर्ग हो जाएगा। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। लेकिन दून कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप नोट है ना कर सकते हो। एक उत्तराखंड में और भी अगर शब्द अगर बार बार यानी कि बार बार अपन को सुनाई देता है, और वह प्यार हो जाएगा या प्याल ला हो जाएगा साथियों, ये अपने देखने को मिलता है। और नाम कौन सा हो जाएगा, ये आपके सामने पड़े, ये इस तरीके से दिखाई देती है। ये तीनों के तीनों शब्द है ना आप जरूर से जरूर नोट करना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर ये दून और मर्ग के आधार पर आपके पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे पर्यटक स्थल देख लेते हैं। यहाँ पे आप जरूर से जरूर घूमने के लिए गए होंगे। और ये पर सारे जैसे हो जाएगा रानी खेत हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा और चक्राता हो जाएगा और हाफलोंग हो जाए। ये सारे कहाँ पे अपने पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं, यहीं पे शिवालिक में देखने को मिलते हैं। जो इस तरीके से आप है ना देख सकते हो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर बच्चे फैमिली कहीं भी जाते हैं, यहीं पे घूमने के लिए बच्चे जाते हैं साथियों। और मेरा भी विचार है यहाँ पे घूमने के लिए जाने का है। ठीक है ना, ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय पूरी तरह से कवर हो गया। यहाँ से आपके यही क्वेश्चन आपकी बार बार घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आपको इतना ही ध्यान रखना, ये वाली लाइन और ये वाला फैक्ट आपको जरूर से जरूर यहाँ ना याद रखना है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं साथियों। मैंने आपको दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में A to Z बता दिया, वरत हिमालय के बारे में A to Z बता दिया, लघु हिमालय के बारे में A to Z बता दिया और शिवालिक हिमालय के बारे में A to Z अच्छी तरह से बता दिया साथियों। जो अपने पहाड़ी के आधार पर डिवाइड किया गया है साथियों, वो मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दिया। यदि आपको ये हिमालय पर्वतमाला की PDF यदि डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि नदियों के आधार पर किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन सी विशेषता है, वहाँ से भी आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं।
वो अपन देख लेते हैं। क्या तैयार हो साथियों? उससे पहले है ना 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। मैं आपको बार बार यूँ कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इस चैनल का ग्रो होना बाकी है, वो केवल केवल आपके ही हाथ में है। शेयर जरूर से ज़रूर कर देना। अब चलते हैं आगे। अब अपन देखने वाले हैं हिमालय का नदियों के आधार पर डिवाइड किस तरीके से किया गया, वहाँ से आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको बता रहा हूँ। किसने किया था? ये विभाजन किया था सिडनी बोराइन ने किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने वैज्ञानिक हो जाएंगे जो इस तरीके से वगैरह भागों में डिवाइड किया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ साथियों। आपने देखा होगा कि पश्चिम से लगा के पूर्व तक ये विभाजन किया गया है, जो अपने वगैरह नदियों के आधार पर हुआ है साथियों। कौन सी नदियाँ हो जाएगी? ये 5 नदियाँ हो जाएगी। पहली हो जाएगी सिंधु नदी हो जाएगी, जो कहाँ पे है? ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मैप में यहाँ पे देख सकते हो, ये अपने हो जाएगी सिंधु नदी हो जाएगी। और दूसरी हो जाती है सतलज नदी हो जाती है, जो जस्ट ये यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। तीसरी हो जाएगी काली नदी हो जाएगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो काली नदी हो जाएगी। चौथी हो जाएगी चिस्ता नदी हो जाएगी, जो यहाँ पे ये हो जाती है। पांचवी होती है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है, जो पांचवी नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये नदियों के आधार पर किया गया है साथी, और यहाँ पे अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये हिमालय को इस भागों में बांटा गया है। इस तरीके से नदियों के आधार पर बांटा गया है, और ये अगर 4 भागों में बांटा गया है। इसके नाम क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आपके सामने ये पड़े, ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय हो जाएगा, और ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा, और ये नेपाल हिमालय हो जाएगा, और ये आसाम हिमालय हो जाएगा साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके 10-12 प्रकार के क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। आपका किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो कश्मीर हिमालय हो जाएगा साथियों। और सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा, आसाम हिमालय हो जाएगा साथियों। आपका ये भी पूछा जाता है कि कश्मीर हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में हो जाएगा, तो सिंधु नदी और सतलज नदी हो जाएगा। और कुमायूं हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में हो जाएगा, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में हो जाएगा। उसी प्रकार नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में हो जाएगा, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हो जाएगा। और उसी प्रकार आसाम हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में हो जाएगा, एक तीस्ता नदी हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और ये नदियों के आधार पर इस तरीके से किया गया है। आप मैप पे ना अच्छी तरह से देख सकते हो, इस तरीके से किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रम के अनुसार भी पूछा जाता है। ये हो जाएगा पश्चिमी भाग हो जाएगा, और ये आपका पूर्वी भाग हो जाएगा साथियों। पश्चिम में कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, और बीच में हमें काली नदी देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ना किसी भी तरह कोई मेरा डाउट है ना मत रखना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ श्रेणियाँ और पर्वतमाला हो जाता है, और अपने ये सारे के सारे कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है। जैसे हो जाएगा पंजाब और कश्मीर श्रेणी, ये कहाँ पे कश्मीर श्रेणी में देखने को मिलता है। काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जास्पर श्रेणी हो जाए, पीर पंजाब श्रेणी हो जाए, और धौलाधर श्रेणी। ये सारे सारे अगर अब किस में आ जाती है, ये आ जाती है कश्मीर श्रेणी में आ जाती है। और आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धौलाधर उगर श्रेणी कौन सी आपकी उगर श्रेणी में आता है, तो कश्मीर श्रेणी में आता है साथियों। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया। नदियों के डिवाइड के आधार पर यहाँ से आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी सारी क्या हो जाएगी, पाठ हो जाएंगे, जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये हो जाए नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, केदारनाथ भी हो जाता है, बद्रीनाथ भी हो जाता है, बंदरपूछ भी होता है, और त्रिशूल चोटी भी होता है। ये सारे सारे कहाँ पे अपने पर्वत हो जाएंगी, ये सारे सारे कुमायूं हिमालय में हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं साथियों, ठीक है ना। कौन सी 2 नदियों के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना,
वहाँ से आपके 100% आपकी क्वेश्चन है छपने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेपाल हिमालय। यहाँ पे महाभारत सैन्य भी देखने को मिलता है, चूड़िया घाट भी मैदान देखने को मिलता है, और मशुया ये भी आपके ऊपर सारे नेपाल हिमालय में देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है ना। अब चलते हैं आसाम हिमालय। यहाँ पे डाफला क्या हो जाएगी, एक प्रकार की पर्वतमाला हो जाएगी, और मिसमी हो जाएगी, और नामचा पर्वत, ये सारी क्या हो जाए, पर्वत अपने हो जाते हैं, चोटियाँ हो जाती है, जो सारे कहाँ पे देखने को मिलती है, आसाम हिमालय में देखने को मिलती है साथियों। और यहाँ से आपकी क्वेश्चन है 100% आपके छपने वाली क्वेश्चन। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी यही आपकी हो जाएगी, और यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन छपेंगे। यहाँ से आप मान चलिए 20 या 22 क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप होते हैं, और इस स्लाइड में आप किसी भी तरह के अच्छी तरह से समझ लेना कौन सा स्थान कौन सी जगह पर हो जाएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि महाभारत सैनिक कौन सी आपकी वो दो नदियों के बीच में हो जाएगा, तो काली नदी हो जाएगा और ताप्ती नदी हो जाएगा साथियों। कौन से हिमालय के भाग में हो जाएगा, नेपाल हिमालय के भाग में हो जाएगा साथियों। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है जास्पर सैनिक ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है, कश्मीर भाग में हो जाता है, और ये कौन सी दो नदियों के बीच में हो जाएगा, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप है ना रट देना, याद कर देना साथियों, आपका सलेक्शन यही आपका करवाएगा। दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर यहाँ से आपके 100% आपकी क्वेश्चन बार बार आपके पूछता है, नोट कर देना। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हिमालय पर्वतमाला की मुख्य रूप से जोन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जोन के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डीप है लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा जोन कहाँ पे हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये पड़ा आपके सामने जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, और ये लघु हिमालय हो जाएगा, और बीच वाला भाग कौन सा हो जाता है, व्रत हिमालय हो जाता है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो ये व्रत हिमालय हो जाएगा साथियों। वैसा कि आपका पूछा जाता है कि व्रत हिमालय और शिवालिक हिमालय इनके बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो ये लघु हिमालय हो जाएगा। ये आपका व्रत हिमालय है और ये लघु हिमालय हो जाएगा। वैसे आपका पूछा जाता है कि हिमालय और विशाल मैदान के बीच में कौन सा डिवाइड करता है, तो ये शिवालिक हिमालय डिवाइड करता है साथियों। ये हो गया आपकी कुछ डिवाइड करने वाले। अब देखते हैं जोन, ये सारे है ना, चारों के चारों जोन है ना, आप अच्छी तरह से नोट कर देना। आपका पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और व्रत हिमालय इनके बीच में अलग करने वाला जोन कौन सा हो जाएगा, ये पड़ा आपके सामने, ये हो जाएगा ITS-Z हो जाएगा। ये एक प्रकार का जोन होता है जो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। और आपका पूछा जाता है कि व्रत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा हो जाएगा, तो MST हो जाएगा या MCT हो जाएगा। ये एक प्रकार का जोन अपने देखने को मिलता है। तीसरा हो जाएगा कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इनको अलग करने वाला कौन सा जोन हो जाएगा, तो ये MBF हो जाएगा साथियों। और हिमालय और विशाल मैदान को अलग करने वाला जोन कौन सा हो जाएगा, तो HFF हो जाएगा। ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन पूछे जाते, इनको है ना आप है ना याद कर देना। ये आपका एक प्रकार का जोन हो जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते। जैसे पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और व्रत हिमालय के बीच में कौन सा जोन हो जाएगा, तो ये वाला जोन हो जाएगा। और व्रत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा जोन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और आपका पूछा जाता है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा जोन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। और शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान के बीच में कौन सा जोन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। आपका ये भी पूछा जाता है कि MCT और FFM के बीच में कौन सा जोन हो जाएगा, तो ये वाला जोन हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जा सकता है, नोट कर देना। किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जा सकता है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इस लाइन में आपके 10 या 12 प्रकार के क्वेश्चन है ना पुटअप होते हैं। नोट कर लेना, 10 या 12 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और आपको याद में रखना है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अब देखते हैं पूर्वांचल
पहाड़ियाँ देख लेते हैं। पूर्वांचल में कौन से राज्य आ जाते हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ये सारे पूर्व में आ जाते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से चोटियाँ हैं, उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले लेते नागालैंड। नागालैंड कहाँ पे, ये पड़ा साथियों। और यहाँ की मुख्य चोटी यही हो जाती, एकमात्र हो जाती, नागा पहाड़ी हो जाती है, जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाते अरुणाचल प्रदेश, जो ये रहा साथियों, देख रहे हो, ये हो जाए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे आप ना अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। यहाँ पे मुख्य रूप से 5 चोटियाँ देखने को मिलती है। पहली हो जाए डाफला, जो कहाँ पे है, ये पड़ी साथियों, देख सकते हो, ये हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी मिरी हो जाएगी, जो कहाँ पे है, ये पड़ी। नेक्स्ट हो जाएगी अभोर हो जाएगी, जो यहाँ पे पड़ी साथियों। और नेक्स्ट हो जाएगी मिसमी, जो यहाँ पे पड़ी साथियों। और अंतिम में हो जाएगी पटगोई बूम हो जाएगी, जो यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये पांचों के पांचों है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है ना, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे हो जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी पहाड़ियाँ, वो भी अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से एक ही पहाड़ी हो जाती है, और ये हो जाएगी लेमोटोल पहाड़ी हो जाती है, जो कहाँ पे है, ये पड़ी, देख सकते हो, ये हो जाएगी पहाड़ी हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं मेघालय में। मेघालय में चोटी कहाँ पे है, ये पड़ी। पहले मेघालय खुद कहाँ पे है, ये पड़ा, आप साथियों देख भी सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगी गोरा घासी और जयंती हो जाएगी। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोरा घासी जयंती कहाँ पे चोटियाँ हो जाएगी, ये अपने मेघालय में हो जाएगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में मुख्य रूप से चोटी हो जाएगी पामबुई पहाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी बिलू हिल पहाड़ी हो जाएगी। और नेक्स्ट हो जाएगी मिजो पहाड़ी हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अंतिम में हो जाएगी लूसाई पहाड़ी हो जाएगी। ये चारों पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, मिजोरम में हो जाएगी, जो कहाँ पे है, ये पड़ी, देख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगी, मिजोरम में हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं असम में। असम में मुख्य रूप से 2 ही अपने पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। पहली हो जाएगी मिकिर हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी रेम्बा हो जाएगी, जो कहाँ पे, असम में स्थापित है, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे, अब देखते त्रिपुरा। त्रिपुरा है कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही चोटी हो जाएगी, उसे कहते हैं त्रिपुरा पहाड़ी कहते हैं। ये सारी आपने कहाँ पे देखने को मिलती है, ये पूर्वांचल हिमालय में देखने को मिलती है। अब देखते हैं म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे ये सीमा साझा करता है, ठीक है ना। यहाँ पे की मुख्य रूप से चोटियाँ हैं जो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का डिवाइड करते हैं, और वह हो जाएगी अराकोमा पहाड़ी हो जाएगी, जो कहाँ पे, ये बीच में स्थापित है साथियों। और ये अपने हिमालय पर्वतमाला यहाँ तक भी सीमित नहीं है, ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी हिस्सा हो जाता है साथियों। और ये सारे है ना पार्ट है ना, पहाड़ी है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सा पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि खासी पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, मेघालय में हो जाएगी। जैसे आपका पूछा जाता है कि पटगोई बूम ये कहाँ पे हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। जैसे आपका पूछा जाता है कि नागा पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, नागालैंड में हो जाएगी। सीधा सा पहाड़ी का नाम दिया जाएगा आपसे, सीधा सा आपका अगर स्थान ही पूछा जाएगा। यहाँ से यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ आपके ये हिमालय पर्वतमाला है ना, ये पूरी तरह से टॉपिक हो गया है, पूरी तरह से टॉपिक हो गया है, जो मैंने आपको बड़ी आराम से आपको बताया है साथियों। कल मैं आपको है ना क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, आप अच्छी तरह से समझ लेना। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो मैं आपको है ना क्वेश्चन के आधार पर आपको बताऊंगा। जैसे आपके 100% आपको क्वेश्चन है, वहाँ से आपके 100% आपके छपने वाले क्वेश्चन वही आपके आएंगे, इतना मेरा दावा है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपकी अगर रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी हो जाए या स्टेट लेवल की हो जाए, मास्टर की हो जाए, पटवारी की हो जाए, वीडियो की हो जाए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन छपने वाले वही में लाया हो। और दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।